प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़ीका जी यूपीएस नवा बाज़ार। मौरख है 21 जुलाई 2020। न्यूटन का कारनामा। 1642 में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माना हाजरा का बाबाए साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर उसकी परवरिश उसकी दादी ने की। नए खावंद की वफात के बाद माँ ने उसे वापस बुला लिया। उस वक्त न्यूटन 14 साल का था। कहते हैं कि 1642 में जब रोम की जेल में गैलीलियो की डेथ होने को थी, तो उस समय इंग्लैंड के एक छोटे गांव में न्यूटन पैदा हुआ। उस समय न्यूटन का बाप इस दुनिया से जा चुका था, यानी मर चुका था। तो न्यूटन की माँ उस वक्त बेवा थी, और न्यूटन जब पैदा हुआ तो वो एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में पैदा हुआ। उसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन की परवरिश न्यूटन की दादी ने की। लेकिन जब न्यूटन की माँ ने दूसरी शादी की, कुछ साल बाद उसका वो दूसरा खावंद भी मर गया। तो उसके बाद उसने न्यूटन को वापस बुला लिया, और उस समय न्यूटन 14 साल की उम्र का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता, और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। मगर उसकी माँ उसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान। कहते हैं कि न्यूटन फिर छोटा बच्चा था, तो कभी कभी वो मशीनों के नमूने बनाकर खेलता था, या कभी शायरी करता था, कभी कुछ काम करता था। तो कभी कभी कमरे में जाके तस्वीरें बनाता था, यानी शक्लें बनाता था जानवरों की, या कुछ भी शक्लें बनाता था। और उसकी माँ को शौक था न्यूटन को मुसव्विर बनाना। मुसव्विर हम तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं। उसकी माँ उसको मुसव्विर ही बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान। लेकिन न्यूटन खुद साइंसदान ही बनना चाहता था। न्यूटन छुप छुप के पढ़ाई करता था। तो एक दिन न्यूटन जब छुप छुप के पढ़ाई करता था अपने कमरे में, उसके चाचा ने उसे देख लिया था। तो उसके बाद उसके चाचा ने उसे कहा था कि बेटा, या तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनोगे, या तो सबसे आवारा बनोगे। उसके बाद उसकी माँ ने उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, जहाँ पे उसने फिर बीए की डिग्री हासिल की।